गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 दैट इज़ डिराइव्ड सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्ट इन जावा का। टॉपिक है एरे। ठीक है, सो एरे के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। डेफिनेशन ऑफ एरे, हाउ टू क्रिएट एरे, हाउ टू इनिशियलाइज वैल्यू टू एरे, ठीक है, एंड वन डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। ठीक है, सो ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो कंसेप्ट मैप, यहाँ पे हमने एक एरे बनाया है ऑफ इंटीजर डेटा टाइप का। ठीक है, विच हैविंग द साइज 5। ठीक है, उसकी साइज़ है 5 एंड अगर इंडेक्स वाइज हम काउंट करें तो 4, क्योंकि फर्स्ट जो वैल्यू होती है, फर्स्ट जो इंडेक्स होता है दैट इज़ 0 से स्टार्ट होता है। सो 0 से 4 तक, तो टोटल साइज़ हो गई 5। ठीक है, अब देखो एरे हम देखते हैं कैसे क्या होता है। सो एरे इन जावा आर होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर्स इम्प्लीमेंटेड इन जावा एज ऑब्जेक्ट। अब देखो आपको पता है एरे क्या होता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब सेम टाइप के एलिमेंट्स का वो कलेक्शन होता है। एरे स्टोर वन और मोर वैल्यूज ऑफ अ स्पेसिफिक डेटा टाइप, ओके, and provide index access to store the same specific element in an array is accessed by its index. Array offers a convenient means of grouping related information. क्या करता है, related information का grouping करके रखता है, but that information is of same type, same data type. ठीक है, obtaining an array is a two-step process. array को obtain करना two step process है. First one is यू मस्ट डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ द डिज़ायर्ड एरे टाइप। ठीक है, हमें उस एरे टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा टू गिव अ नेम टू एन एरे। ठीक है, सेकेंड है यू मस्ट अलोकेट द मेमोरी दैट विल होल्ड द एरे यूजिंग न्यू एंड असाइन इट टू एन एरे वेरिएबल। ठीक है, फर्स्ट टाइप है कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया उस डेटा टाइप का, ठीक है, जिसका हमें एरे बनाना है, और वो वेरिएबल हमने क्यों किया, टू गिव नेम टू एन एरे। ओके, एंड सेकेंड स्टेप है टू अलोकेट मेमोरी फॉर दैट एरे। उस एरे के लिए मेमोरी अलोकेट करना, दैट वन इज़ द सेकेंड स्टेप। ओके, अब देखो इनिशियली जब हम C++ में वहाँ पे जो एरे बनाते हैं, ठीक है, उसको हमें मतलब उस वक्त हमें मेमोरी इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट इन जावा में हमें उस एरे की मेमोरी इनिशियलाइज़ करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम न्यू ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हमने एक एरे लिया है हैविंग द नेम नंबर। ठीक है, उसका नेम क्या है, नंबर, एंड उसमें कंटेंट्स है 10, 20, 30, 40 एंड 50 एंड इंडेक्स वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो साइज़ क्या है उसकी 5। ओके, अब देखो वन डायमेंशनल एरे क्या होते हैं। A list of items can be given one variable name using only one subscript, and such variable is called a single subscripted variable or a one dimensional array. मतलब एक ही टाइप का डेटा है इन अ वन सिंगल डायमेंशनल। ठीक है, सो मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे हम किस तरह से शो कर सकते हैं, बाय यूजिंग द टेबल। आपको पता है टेबल कैसे होता है। ठीक है, तो उस तरह से मतलब वहाँ पे रोज़ एंड कॉलम के बेसिस पे हम डेटा स्टोर करते हैं, बट यहाँ पे हम सिंगल डायमेंशनल एरे का यूज़ करेंगे। तो सिंगल डायमेंशनल मतलब सिंगल एलिमेंट्स होते हैं, एक ही लाइन में हम उसे लिखेंगे। ठीक है, और एक ही लाइन पे वो वन बाय वन स्टोर होंगे। ठीक है, अब देखो उसको हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो एरे मस्ट बी डिक्लेयर्ड एंड क्रिएटेड इन द कंप्यूटर मेमोरी बिफोर दे आर यूज्ड। ठीक है, तो हमें उसका यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करना है एंड उसके लिए मेमोरी क्रिएट करनी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिक्लेयर द एरे, उसके बाद क्रिएट मेमोरी लोकेशंस एंड उसके बाद पुट वैल्यूज़ इनटू द मेमोरी लोकेशन। उस मेमोरी लोकेशन पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, थर्ड स्टेप। सो देखो डिक्लेरेशन कैसे होता है। सिंटैक्स में देखो हम एरे को 2 टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं। एक है, सबसे पहले हम देंगे टाइप, मतलब जो भी डेटा टाइप है, उसके बाद एरे नेम एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, या फिर सेकेंड है डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट एंड एरे नेम। ठीक है, सो इन 2 तरह से हम एरे क्रिएट कर सकते हैं या फिर डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखो इसका एग्जांपल है टाइप 1 का, दैट इज़ इंट एंड नंबर स्क्वायर ब्रैकेट। तो इंट क्या है, डेटा टाइप, नंबर क्या है, एरे नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट। या फिर सेकेंड टाइप है दैट इज़ डेटा टाइप, मतलब इंटीजर, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद एरे नेम। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर है डेटा टाइप, एरे नेम क्या है, नंबर्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज़। ठीक है, सो इन इस 2 टाइप से हम एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब देखो क्रिएशन ऑफ एरे। तो अगर एरे हमें क्रिएट करना है, सो आफ्टर डिक्लेयरिंग वेरिएबल फॉर एन एरे, द एरे नीड्स टू क्रिएट द मेमोरी। जब डिक्लेरेशन हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, मेमोरी क्रिएट करनी है एरे के लिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग द न्यू ऑपरेटर। ठीक है, ये सिर्फ जावा के लिए रूल है। तो जावा के लिए हमें मेमोरी क्रिएट करनी है एरे के लिए। तो देखो उसका सिंटैक्स, एरे नेम, ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू साइन, उसके बाद न्यू ऑपरेटर, उसके बाद डेटा टाइप एंड ब्रैकेट में है साइज। ठीक है, मतलब सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एरे नेम। तो लास्ट वाले एग्जांपल का देखो हमने एरे नेम क्या लिखा है, नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, उसी नंबर का यूज़ करके, सो एरे नेम इक्वल्स टू हमने लिया नंबर, उसके बाद न्यू ऑपरेटर एज इट इज़, इक्वल्स टू साइन के बाद न्यू ऑपरेटर, उसके बाद ठीक है, ये हो गया एरे नेम। तो एरे नेम हमारे पास है अवेलेबल नंबर, फिर इक्वल्स टू साइन, उसके बाद न्यू ऑपरेटर। ओके, एंड टाइप क्या है, डेटा टाइप। सो डेटा टाइप हमने कौन सी ली थी, इंटीजर, एंड साइज़ हमें डिक्लेयर करनी है 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइज़ देंगे। जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तब हम साइज़ मेंशन नहीं करते। ठीक है, जब हम मेमोरी इनिशियलाइज़ करेंगे तब हम साइज़ इनिशियलाइज़ करेंगे या फिर साइज़ की वैल्यू देंगे। ओके, तो साइज़ हमने यहाँ पे ली है 10। उसके बाद देखो, दिस स्टेटमेंट असाइन 10 कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन ऑफ द टाइप इनटू टाइप इंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंटीजर टाइप का जो एरे है उसके लिए 10 कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन उसको अलोकेट करता है उस एरे को। ठीक है, ये एग्जांपल। ठीक है, तो इस तरह से मेमोरी लोकेशन अलोकेट होगी 10 ब्लॉक्स में डिवाइड होके, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, एंड इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, सो इस तरह से मेमोरी अलोकेट होगी फॉर दी एरे। ओके, और इसमें डेटा किस टाइप का स्टोर होगा, इंटीजर टाइप का। ठीक है, सो उसके बाद देखो मतलब मेमोरी में जो हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो वो किस तरह से शो होगा। तो सबसे पहले है स्टेटमेंट इंट नंबर अगर हमने क्रिएट किया तो इस तरह से मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम उस नंबर को यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया तो इस तरह से डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट में ये आएगा मेमोरी में। उसके बाद हमने उसको क्रिएट किया नंबर इक्वल्स टू न्यू इंट, मतलब डेटा टाइप एंड साइज। तो ये क्या हो गया, इस पोर्शन को हम क्या करते हैं, क्रिएशन और अलोकेट ऑफ मेमोरी टू एन एरे। मेमोरी को एरे को हम मेमोरी अलोकेट कर रहे हैं। तो वो मेमोरी में कैसे शो होगा, इस तरह से। ये जो नंबर है ये आप यहाँ पे आ गया, ये क्या शो कर रहा है, उस मेमोरी लोकेशन को, और यहाँ पे हमने उतनी साइज़ की मेमोरी उसको अलोकेट कर दी, कंटिन्यूस मेमोरी। ठीक है, एक मतलब अटैच है एक दूसरे से, डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से वो मेमोरी में शो होगा आफ्टर क्रिएशन एंड आफ्टर डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन ऑफ एरे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप है इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। तो एरे का इनिशियलाइजेशन कैसे होगा, द फाइनल स्टेप इज़ टू पुट वैल्यूज इनटू द एरे। ठीक है, जो लास्ट स्टेप है आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ एरे, क्रिएशन ऑफ एरे, लास्ट स्टेप क्या होगी, ये इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ देते हैं एरे को, एरे के अंदर वैल्यूज स्टोर करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। अब देखो सिंटैक्स देखो इनिशियलाइजेशन का। तो एरे नेम जो हमने क्रिएट किया, उसके बाद सबस्क्रिप्ट मतलब उसकी इंडेक्स वैल्यू एंड इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, तो एरे नेम सब एग्जांपल में हमने यहाँ पे एरे नेम क्या लिया है, नंबर। ठीक है, सबस्क्रिप्ट उसका इंडेक्स वैल्यू दैट इज़ 0 एंड इक्वल्स टू वैल्यू, तो वैल्यू हमने क्या कर दी 50। ठीक है, उसके बाद हमने सेम एरे में 1 पोजीशन पे, इंडेक्स पोजीशन पे हमने 60 भी डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा,
ये 0 है 1 है, यहाँ पे क्या जाएगा 50 और यहाँ पे क्या जाएगा 60, और इसका नेम क्या है नंबर्स, ठीक है। नंबर्स नाम का एरे है, इस तरह से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वी कैन आल्सो इनिशियलाइज अरे ऑटोमेटिकली इन द सेम वे एज ऑर्डिनरी वेरिएबल डिक्लेरेशन। जब हम किसी नॉर्मल वेरिएबल को भी डिक्लेयर करते हैं ना, उस तरह से हम एरे इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। मतलब एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम एरे को वैल्यूज़ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो उसका सिंटैक्स है टाइप मतलब डेटा टाइप, एरे नेम इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में लिस्ट ऑफ वैल्यूज और लिस्ट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। सो एग्जांपल देखो, हमने डेटा टाइप ली है इंट, एरे नेम दिया है नंबर, उसके बाद सबस्क्रिप्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैल्यूज़ विच वी हैव टू गोइंग टू स्टोर इन एरे, ठीक है। हम एरे के अंदर जो वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं वो डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे 5 साइज़ का एरे बनेगा, उसका नाम होगा नंबर, ठीक है, एंड 1 2 3 4 एंड 5। तो इस पर वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी 30 40 50 60 एंड 95, सॉरी 50 के बाद है यहाँ पे 45 एंड 95, ठीक है। सो इस तरह से वो इस सिंटैक्स से, इस स्टेटमेंट से, इस लाइन से इस तरह से एरे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो ये है इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, ओके। अब देखो एरे लेंथ अगर हमें काउंट करनी है तो हमारे पास लेंथ नाम का फंक्शन है, या फिर हम उसको वेरिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है। इन जावा ऑल एरे स्टोर द एलोकेटेड साइज इन अ वेरिएबल नेम लेंथ। वी कैन एक्सेस द लेंथ ऑफ द एरे यूजिंग ए डॉट लेंथ, ठीक है। सो इंट ए साइज इक्वल्स टू ए डॉट लेंथ। ए क्या है यहाँ पे एरे नेम, एंड लेंथ क्या है फंक्शन नेम हम उसको कह सकते हैं, या फिर वेरिएबल नेम कह सकते हैं। बाय यूजिंग दिस वेरिएबल वी कैन कैलकुलेट द साइज़ ऑफ द एरे, ठीक है। हम किसी भी एरे की साइज़ इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर एक्सेस कर सकते हैं, या फिर नोन कर सकते हैं, ठीक है। हम उससे पता लगा सकते हैं कि एरे की लेंथ क्या है। अब देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक एरे का एग्जाम्पल लिया है। इसके लिए हमने क्लास बनाया है एरे टेस्ट नाम का, और मेन फंक्शन के अंदर हमने एक A1 नाम का एरे बनाया, राइट। फिर उसको A1 को हमने मेमोरी इनिशियलाइज की एंड उसकी साइज़ दे दी 3। उसके बाद हमने इनिशियलाइजेशन परफॉर्म किया। A1 ऑफ 0 इक्वल्स टू 11, A1 ऑफ 1 इक्वल्स टू 22, A1 ऑफ 2 इक्वल्स टू 3। मतलब सबसे पहले जब हमने इंट A1 किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A1 क्रिएट हो गया, ठीक है। जब हमने A1 इक्वल्स टू न्यू इंट किया तो इस तरह से 3 साइज़ है ना इसकी, तो 0 1 2, ठीक है। A1 ये इसको शो करेगा, ओके। तो ये हो गया यहाँ पे। अब देखो ये क्या हुए सेकेंड स्टेप, ठीक है। इंट A1 इक्वल्स टू न्यू इंट एंड 3। उसके बाद हमने क्या किया, A1 ऑफ 0 इक्वल्स टू 11, A1 ऑफ 2 इक्वल्स टू 22 एंड A1 ऑफ 2 इक्वल्स टू 33। तो हमने क्या कर दिया, वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली उस वैल्यू को प्रिंट किया। सो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू A1 ऑफ 0, तो क्या आ जाएगा 11, सेकेंड इक्वल्स टू 12 एंड थर्ड इक्वल्स टू 22 एंड थर्ड इक्वल्स टू 33। तो आउटपुट में क्या आएगा, आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू 11, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू 22, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू 33, ठीक है। उसके बाद है 2 डायमेंशनल एरे कैसे होता है, देखो। सो 2 डायमेंशनल एरे कैन बी थॉट ऑफ एज अ टेबल ऑफ रोज एंड कॉलम। हम रोज एंड कॉलम फॉर्मेट में उसको थॉट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट स्टोर होते हैं ना वो इस तरह से इस फॉर्मेट में स्टोर होंगे, रोज एंड कॉलम फॉर्मेट में, ठीक है। अब तक हमारे पास इस तरह से सिंगल इसमें स्टोर होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे रोज एंड कॉलम में हो गए फॉर 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। देखो इसका सिंटैक्स क्या है, डेटा टाइप, उसके बाद 2 स्क्वायर ब्रैकेट एंड वेरिएबल नेम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशनल है तो हमें 2 डायमेंशनल की साइज़ देनी होगी, इसलिए हमने 2 एरे बना, मतलब इस तरह से 2 स्क्वायर ब्रैकेट ली है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इंट स्क्वायर ब्रैकेट एंड नंबर्स। तो वेरिएबल नेम हमने क्या दिया, नंबर, एंड डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। टू क्रिएट द एरे इन मेमोरी फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी यूज। अब हमें मेमोरी इनिशियलाइज करनी है तो हम क्या करेंगे, डेटा टाइप इक्वल्स टू न्यू ऑपरेटर, उसके बाद डेटा टाइप
एरे नेम इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप एंड साइज ऑफ एरे। सो यहाँ पर हमें रो की साइज़ भी देनी है एंड कॉलम की साइज़ भी देनी है, तो 3 और 3। तो इसका मतलब मेमोरी में इस तरह से 3x3 का एरे बनेगा, ठीक है। अब देखो दिस विल क्रिएट 2 डायमेंशनल एरे ऑफ 9 एलिमेंट्स। तो 3 रोज इस तरह से 1 2 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इस तरह से हम 9 एलिमेंट उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट होगा। सी हियर, यहाँ पे मतलब उसी फॉर्मेट में रोज 0 1 2 एंड कॉलम 0 1 2, ठीक है। मतलब इस तरह से हम वैल्यू स्टोर करेंगे और इस तरह से भी वैल्यू स्टोर करेंगे। तो टोटल हमारे पास 9 वैल्यू, अगर 3x3 का बनाया तो हम 9 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। 4x4 का बनाया तो 16 वैल्यू स्टोर कर सकेंगे, ओके। 2x2 का बनाया तो 4 वैल्यू स्टोर कर सकेंगे, ठीक है। सो इस तरह से 2 डायमेंशनल एरे हम बनता है, ठीक है। अब देखो क्विक रिवीजन, विच मेथड इज यूज टू कैलकुलेट द एलिमेंट प्रेजेंट इन दी एरे। अगर हमें एरे में प्रेजेंट एलिमेंट कितने हैं अगर ये कैलकुलेट करना है तो कौन सी मेथड यूज करेंगे, दैट इज लेंथ मेथड, करेक्ट। टाइप्स ऑफ एरेज आर 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल। सो आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। दोनों भी टाइप के एरे होते हैं। सो दिस वन इज अवर एरेज इन जावा, ओके।